नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा महाभारत ग्रंथ बहुत ही रोचक, मनोरंजक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवैज्ञानिक तमाम ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन उन कहानियों का हमारे लिए बहुत महत्व भी है। जनरल नॉलेज के उद्देश्य से जो हमारे भाई, जो हमारे छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए इन कथा कहानियों से बहुत आसानी होती है। बहुत से प्रश्न हल करने में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं उन्हें। जैसे कि आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा, लेकिन आपने कृष्णा का नाम नहीं सुना होगा। आपको ये जानना होगा कि कृष्णा किसका नाम है। द्रौपदी को ही कृष्णा कहते हैं। आपने ये जाना होगा कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन आपने ये नहीं जाना होगा कि द्रौपदी कैसे पैदा हुई थी। दोस्तों, द्रौपदी के जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है, बड़ी ही दिलचस्प और रोचक है। आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के प्रसंग को आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत आनंद आएगा और उससे आपको सामान्य ज्ञान की बहुत सी चीज़ें हासिल होती हैं दोस्तों, इसलिए भी आप देखें। तो दोस्तों, मैं आज प्रारंभ करता हूं द्रौपदी के जन्म की कथा, कैसे हुई द्रौपदी का जन्म। और इससे पूर्व हमें ये समझना होगा कि द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रुपद की दोस्ती विश्वामित्र से कैसे हुई थी, द्रोणाचार्य से कैसे हुई थी, क्योंकि वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में बचपन में पढ़े थे। पांचाल नरेश थे, प्रसत्त नाम के राजा, और उनका पुत्र जो है द्रुपद, वो भी विश्वामित्र के साथ ही पैदा हुआ था, उसी समय पैदा हुआ था। और दोनों भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे, पढ़ते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़ने के पश्चात वो द्रुपद जो है पांचाल नरेश बन जाते हैं। और द्रोणाचार्य चूँकि बहुत गरीब थे, तो द्रोणाचार्य जो है एक दिन ये जान कर के वो मेरा मित्र जो है द्रुपद पांचाल नरेश बन गया है, तो वो उससे मिलने पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जा कर के वो पिछले वीडियो में भी आपने देखा ये थोड़ा सा प्रसंग कि किस तरह से द्रुपद से कहते हैं कि द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे, ये तो बताया है आपको। जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु भाई द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया है, तो वे एक दिन उससे मिलने पहुंच जाते हैं और द्रुपद के पास जाकर वे कहते हैं, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ, आपने मुझे पहचाना या नहीं। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य द्वारा सखा कहने पर, मित्र कहने पर चिढ़ जाता है। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। तुम्हें मुझे अपना मित्र कहने में जरा भी संकोच नहीं है और हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है। राजाओं की गरीबियों से क्या दोस्ती, राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती, और कुछ समय के लिए हो भी जाए तो कुछ समय के बाद मिट मिटा जाती है। द्रौपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे और निस्संदेह द्रोण का जो है भारी अपमान कर दिया द्रुपद ने। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, द्रोण ने, कि वे एक दिन इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। और यही विचार कर वे कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर आते हैं और कुछ दिन गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास करते हैं। और फिर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगते हैं और भीष्म ने उन्हें धन से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दे दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। राजकुमारों से कहा, अब अपने मन की बात कही, वो बदला लेने वाली बात कही, कि अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? दोस्त, वो शिष्यों, मेरी एक इच्छा है। कौरव पांडव राजकुमारों से कहा, क्या आप इसे पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया, उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। इस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। इस तरह से वो शिक्षा देते हैं और अर्जुन को तो विशेष धनुर्धर बना देते हैं दोस्तों। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णतः निपुण हो चुके हैं,
तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरुदक्षिणा लेने का समय आ गया। उनके मन में तो चल रहा था वही विद्वेष की भावना। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ कर ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार हो द्रुपद नगर की यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युत्स, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और वहाँ पहुँच जाते हैं सभी कौरव पांडव। और कौरव भी लड़ते हैं लेकिन कौरव हार जाते हैं उस द्रुपद से। अंत में अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजित ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध में विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मार डाला। अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। अर्जुन ने द्रुपद को पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए, केवल गुरुदक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट गए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आते हैं। अब उनका घमंड चूर हो चुका था, द्रुपद का धन भी छिन गया था, वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारा देश और नगर रौंद डाला है, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है, क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, द्रुपद, तुम प्राण से निराश मत हो, हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे, वह प्रेम संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो, क्योंकि आपने कहा था बचपन में ही कि मैं आपको जिस दिन राजा बन जाऊँगा आधा राज्य दूंगा, तो तुम अब आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। अब बदला ले लिया, अब मैंने भी आपका आधा राज्य ले लिया, क्योंकि मैंने आपको जीत लिया है और मैं अब उस प्रतिज्ञा को पूरी कर चुका हूँ कि मैं भी राजा बन चुका हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया, छोड़ दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य भी दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहाँ चर्मण्यवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। द्रुपद को बहुत अपमान मालूम हुआ कि ये द्रोणाचार्य ने मेरा बहुत अपमान किया है। अब देखिए, वो भी बदले की आग से फिर जलने लग जाते हैं द्रुपद। तो जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। अब वो भी बदला लेने की सोचने लगे। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मण खोजते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते
कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो सोचते हैं ऐसी संतान हो जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमासी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो। उनमें कश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइए, ब्राह्मणों से निवेदन कर रहे हैं, जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। मैं आपको 1 अर्बुद यानी 10 करोड़ गाय दूंगा। ब्राह्मण से कहने लगे, वो यज नाम का ब्राह्मण था, कि मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा, मुझे ऐसे पुत्र का वर दो कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा, और भी कोई इच्छा होगी उसे पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 वर्ष उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। उन्हें कोई नहीं, मैं तो शुद्ध अशुद्धि का विचार बहुत करता हूँ। इसलिए द्रुपद, मैं आपको कोई वरदान नहीं दे सकता, लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं वो शुद्ध और अशुद्धि नहीं देखते हैं। उन्होंने एक गंदे फल को उठा लिया था और तभी से मैंने विचार लिया था। अतः तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्हें शुद्ध अशुद्धि का मतलब नहीं है, वो आपका यज्ञ करा सकते हैं। उन्होंने याज की सेवा शुश्रूषा शुरू कर दी और उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। आज वैसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको 1 अर्बुद गाय दे दूंगा, यानी 10 करोड़ गाय दे दूंगा। 1 अर्बुद 10 करोड़ का होता था। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष बाण और खड्ग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। जैसे ही यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, वैसे ही वो कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पांचालवासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। आकाशवाणी हो गई, सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार से द्रोण के शत्रु का जन्म होता है यज्ञ कुंड से, और उसी वेदी से राजकुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। यानी बहन भाई दोनों पैदा होते हैं। राजकुमारी पांचाली भी उसी यज्ञ कुंड से पैदा होती हैं। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती और टेढ़ी भौएं बड़ी मनोहर थीं। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, यह रमणी रत्न कृष्णा है। उसका नाम कृष्णा, आकाशवाणी ने कहा, क्योंकि कृष्ण वर्ण की थी, इसलिए द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। और जो इस तरह से अपने भाई के साथ, अभी भाई का नाम नहीं बताया, देखिए, देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए
क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। आकाशवाणी ने कह दिया कि प्रयोजन क्षत्रियों का संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण ही तो महाभारत हुआ था, आपने देखा द्रौपदी को, आगे देखेंगे। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पांचालवासी सिंहों के समान हर्षध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आईं। उसी याज के पास आईं और प्रार्थना करने लगीं कि ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी माँ न जाने। उनकी माँ कहने लगी याज से, ब्राह्मण से, कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये दोनों मेरे पुत्र और पुत्री मेरे सिवाय किसी और को माँ न मान लें। उसे शक इसलिए हुआ था कि वो यज्ञ कुंड से पैदा हुए थे, न कि उसकी कोख से। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। अब नामकरण होता है। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट यानी ढीठ और असहिष्णु है, सहेगा नहीं, ये असहनशील बनेगा और बहुत ढीठ बनेगा। बल रूप धन अथवा कवच कुंडला आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की द्युति से हुई है, अग्नि से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। देखिए, द्रुपद के पुत्र का नाम जो यज्ञ वेदी से निकला उसका नाम धृष्टद्युम्न, और उसका नाम पांचाली, कृष्णा, द्रौपदी। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र को अपने घर ले आए। धृतराष्ट्र को अपने घर ले गए। द्रोणाचार्य भी थे वहाँ यज्ञ में, तो वो अपने घर ले गए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य ये जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। वो जानते थे कि यह मेरा दुश्मन है, फिर भी उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था। दोस्तों, इस प्रकार ये प्रकरण बड़ा ही रोचक है, आप इसे पूरा देखें। देखने के लिए धन्यवाद। और आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से किस प्रकार होती है। दोस्तों, इतना ही आज के लिए, इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।